Assalamualaikum students, my name is Amna. I am a science teacher. Hope all you are fine. ऑक्सफोर्ड में बेसिक साइंस ग्रेड 7 में आपको पढ़ा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप विदाउट हेजिटेट मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी किया करूँगी। दिस इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो पानी बन जाती है, लेकिन जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो वो राख बन जाती है। तो ये ऐसा क्यों है, आज हम सीखेंगे। सबसे पहले देखें, चूज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, एरिया पर यूनिट मास या मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखें डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का मतलब है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब है कि कोई भी चीज़ कितनी भारी है या गाढ़ी है। तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल बतानी है। स्टीम कोल्ड टू वाटर, साल्ट डिजोल्व इन वाटर, फंजाई कंज्यूम शुगर इन मिल्क तो थिकनेस ऑफ प्रोटीन या बोथ एन बी। सबसे देखें ना, फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रही है तो वो चेंज उसमें नहीं आता। जैसे स्टीम कोल्ड टू वाटर, स्टीम का पानी में बनना, साल्ट डिजोल्विंग वाटर, नमक का पानी में घुलना, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो फिजिकल चेंज का मतलब है कोई चेंज ना आना। बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, वुड, ऑल ऑफ दिस। एल्यूमिनियम। क्या बच्चों आपने कभी खोल किया है कि जब हम किचन में जाते हैं तो किचन में हमें बर्तन नज़र आते हैं एल्यूमिनियम या स्टील के, तो हमें प्लास्टिक और वुड हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हीट नहीं पकड़ता। जो एल्यूमिनियम है वो फ़ौरन हीट में पकड़ लेता है, और जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। द एबिलिटी टू डिजॉल्व इन वाटर एंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल चेंज या केमिकल बॉन्डिंग। पानी डिजॉल्व इन वाटर, पानी का घुलना या इलेक्ट्रिसिटी का गुजरना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन अ केमिकल चेंज इन मैटर? बेंडिंग अ स्ट्रॉ, ब्रेडिंग हेयर, बॉइलिंग वाटर या बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड, जैसे कि हम किसी लकड़ी वगैरह को जलाते हैं तो ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब हम लकड़ी को जला लेते हैं तो वो राख बन जाती है। हम राख से दोबारा लकड़ी को नहीं बना सकते। तो यही वजह है कि हम केमिकल चेंज से कोई न्यू चीज़ वगैरह नहीं बनाते। Vocabulary review. The ability of material to weave the stretches and retain its shape is called hardness. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो प्रोसेस होता है बर्निंग के दौरान वो कम्बस्टन्स। और बेकिंग सोडा एंड विनेगर रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब बेकिंग सोडा और विनेगर रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद ऑब्जर्व एंड आंसर में देखेंगे व्हाट आर द कंडीशन इन ईच ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, वेयर विल रस्टिंग अक्कर। उन्होंने कहा है कि ये 4 आपको ट्यूब्स दिखाई गई हैं और इसके अंदर वेयर भी रस्टिंग अक्कर, जो जंग है रस्टिंग वाला जंग किधर लगेगा। तो ट्यूब ए में देखें कि इधर ऑक्सीजन और वाटर दोनों हैं, तो यहाँ पर ट्यूब ए में रस्टिंग नज़र आएगा जैसे कि नेल्स में। और जो बी शेप में आप देखेंगे कि इसमें ऑयल और नेल से कवर किया गया हुआ है, तो यहाँ पे जंग नहीं लगेगा। और चैप्टर ये ट्यूब सी को देखेंगे नेल पेंटेड किया हुआ है, और डी में देखेंगे नेल विद फॉइल रैप्ड अराउंड, तो नेल के ऊपर रैप किया हुआ है। तो पिक्चर ए वाली क्या है, उसमें रस्टिंग अक्कर होगा। जंग लगने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि हवा यानी ऑक्सीजन और पानी। तो ये ट्यूब ए में दोनों मौजूद हैं। और हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? आप रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं? जैसे कि आप पेंट कर दें, ये वाला ट्यूब सी में लिखा हुआ है, जैसे कि आप पेंट कर दें, ऑयल या ग्रीस लगा दें, पेंट कर दें मेटल की सतह पर, पेंट कर दें ताकि जो हवा और नमी है उसके अंदर ना जाए। और ऑयल लगा दें, जैसे कि मशीन वगैरह के जो पुर्जे होते हैं उस पर ऑयल लगा दें। और गैल्वेनाइजेशन, जैसे जिंक की कोटिंग वगैरह कर दें, तो इससे हम क्या करते हैं, रस्टिंग से बच सकते हैं। जैसे आंसर आएगा पेंट कर दें मेटल की सतह पर, ऑयल या ग्रीस लगा दें मशीन वगैरह के जो पुर्जे वगैरह होते हैं, ऑयल या ग्रीस। और गैल्वेनाइजेशन, जैसे जिंक की कोटिंग वगैरह कर देते हैं, हम इससे इस तरह हम रस्टिंग से बच सकते हैं।
कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।